जेसन स्टैथम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बस अपने बेटे के लिए एक पैनकेक लेने गया था और लौटते समय उसने देखा कि उसके बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी थी क्योंकि उसके बेटे ने बदमाशों को कैश वैन लूटते हुए देख लिया था। जेसन बहुत दुखी हुआ और गुस्से में बदमाशों पर टूट पड़ा, लेकिन उसे भी गोली लग गई और वह वहीं गिर गया। जेसन को होश नहीं था, लेकिन उसने बदमाशों का चेहरा याद कर लिया था। बदमाशों ने सोचा कि वह मर चुका है और पैसे लेकर भाग गए, लेकिन किस्मत से जेसन को अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। अपने बड़े बेटे की मौत से जेसन का दिल टूट गया। वह बदला लेना चाहता था, इसलिए वह अस्पताल से जल्दी निकल आया और अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करके कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया। हर उस इंसान को खत्म कर देता जो कैश वैन लूट में शामिल था और अब तक पकड़ा नहीं गया था। जेसन को लगा कि यह काम किसी अंदरूनी आदमी का है, क्योंकि बदमाशों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। उसे शक हुआ कि वैन में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें मिला हुआ था। जेसन ने सच्चाई जानने के लिए एक फर्जी नाम से सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और जानबूझकर सभी टेस्ट में बस पास होने लायक नंबर लाए ताकि कोई उस पर शक न करे। उसे जल्द ही कैश वैन के साथ भेजा गया और एक दिन रास्ते में उनकी वैन पर हमला हुआ। बदमाशों ने उसके साथी को पकड़ लिया और जेसन से पैसे मांगे। जेसन ने पैसे देने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही मौका मिला एक बदमाश को गोली मार दी, फिर बाकी को भी खत्म कर दिया। सभी साथी जेसन की शूटिंग स्किल देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह किसी आम गार्ड जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जेसन ने ध्यान नहीं दिया और काम पर लगा रहा। फिर एक और बार वैन पर हमला हुआ। बदमाशों ने गैस और धुआं फेंककर सबको बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने जेसन को देखा डर के मारे भाग गए, क्योंकि वो बदमाश जेसन के अपने आदमी थे जो उसकी पहचान छुपाने के लिए वहां से भाग गए। इसके बाद जेसन ने अपने साथियों की फोटो लेकर अपने लोगों को भेजी ताकि वह असली कातिल का पता लगा सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। असली हमलावर असल में कुछ एक्स आर्मी वाले थे जो नौकरी न मिलने पर लूट की प्लानिंग कर रहे थे और उसी लूट में जेसन का बेटा मारा गया। अब वो आखिरी बड़ी लूट की तैयारी कर रहे थे जिसमें 2 अरब रुपए मिलने थे और अंदर का आदमी कोई और नहीं बल्कि जेसन का साथी था जिसका नाम था लोहा। लोहा ने जेसन को धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह उसे मार देगा। उसने जेसन की बंदूक से गोलियां भी निकाल दी थी। जेसन को मजबूरी में मानना पड़ा। फिर लोहा ने सब बदमाशों को बुलाया और कैमरे बंद कर दिए ताकि कोई सबूत न रहे। फिर सब बदमाश आए और कंपनी के वेयरहाउस में घुस गए। वहां उन्होंने सबको बंदूक की नोक पर काबू में लिया और हथियारों का कमरा भी तोड़ दिया। बदमाशों ने अंदर घुसकर सबको मार दिया और अलार्म बंद कर दिया, लेकिन पुलिस को खबर मिल गई और वो 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। तभी सब पैसे जल्दी जल्दी ट्रांसफर करने लगे। तभी एक बदमाश ने अपने लीडर को गोली मार दी, क्योंकि वो सारा पैसा अकेले रखना चाहता था। फिर उसने लोहा को भी गोली मार दी और पैसे लेकर भाग गया। उसे लगा वह अब आजाद है, लेकिन तभी उसकी जेब में पड़े मोबाइल से आवाज आई। वो चौंक गया और देखा कि फोन बज रहा है। पीछे से आवाज आई। वह मुड़ा तो देखा कि सामने जेसन खड़ा था। जेसन ने एक फाइल उसके पास फेंकी जिसमें उसके बेटे की फोटो और मौत का कारण लिखा था। बदमाश को याद आ गया कि यही बच्चा उसकी गोली से मरा था। जेसन अब बदला लेने आया था। उसने पहले उसे कमर में गोली मारी, फिर उसके फेफड़े और चमड़ी में और आखिर में एक गोली सिर में मारी ताकि वही दर्द उसे भी महसूस हो जो उसके बेटे ने झेला था। इस तरह जेसन ने अपने बेटे का बदला पूरा किया।